साथियों, आरपी ग्लोबल मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम गार्ड्स की। पिछले 25 सालों से जम्मू कश्मीर में होम गार्ड अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज ये डेपुटेशन ज़िला उधमपुर में कांग्रेस के एक सीनियर लीडर सैयद शकील शाह साहब से मिलने आया और अपने हालात जो इनके हैं इन्हें आज पूरी जानकारी दे रहे हो। आज हम जानते हैं कि इस मसले का क्या हल होगा। आज हम कांग्रेस के लीडर शाह साहब और होम गार्ड से भी इस मसले में बात करेंगे। जी, आपका नाम? आज आपका डेपुटेशन आया शाह साहब से मिलने के लिए यहाँ पर। मेरा नाम है धर्म सिंह। मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में रहता हूँ। मैं होम गार्ड में नौकरी करता हूँ। हमारा परसों 20 जनवरी को जम्मू में हमारा गवर्नर हाउस के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें और हमारा प्रोटेस्ट चलते रहा। और आज हमने मन बना दिया है कि हमारे कांग्रेस लीडर, सीनियर कांग्रेस लीडर जी हमारे शकील शाह जी हैं, कि आज हम उनके पास जाएंगे। उनके दिल में हमारे होम गार्ड के जवानों के लिए कितनी जगह है, वो हमें क्या रिस्पांस देते हैं, आज हम उनके पास आए हैं। तो उनके बारे में उनसे ये हम कहना चाहते हैं कि हमारे होम गार्ड के जवानों का पहले भी हमारा इन्होंने साथ दिया है और पहले भी हमारे जवानों के बारे में बात की है, मीडिया के आगे बोले हैं और उन्होंने सीनियर लीडरों तक हमारी बात पहुंचाई है। और मैं अपने तरफ से शाह जी का मैं तहे दिल से थैंक्स करता हूँ। उन्होंने हमें एक अपने पास बैठने की जगह दी है और वो हमारा कितना साथ देंगे, आज ये हम उनके पास आए हैं, उनसे मिलकर ही पता चलेगा। इन मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार तक आप क्या अपील पहुंचाना चाहते हैं? सर, हमें 25 साल हो गए। 25 साल से मैं जम्मू कश्मीर होम गार्ड में नौकरी करता हूं। 25 साल हो गए हमें लड़ाई करते हुए, और कांग्रेस के टाइम में हमने लड़ाई की और बीजेपी के टाइम में हम लड़ाई कर रहे हैं। हमारा मसला है, गवर्नमेंट हमें 2700 रुपया देती है, केवल 9 दिन लगाती है। 21 दिन के लिए हम बर्बाद हो जाते हैं। हमें कोई दुकानदार भी नहीं रखता है। हमें खाकी यूनिफॉर्म मिली है, सिर से लेकर पाँव तक हमें यूनिफॉर्म दी है गवर्नमेंट ने। कि सैलरी की बात करेंगे सर, कितना 2700 रुपया मिलता है। 2700 रुपये सर आज कौन सा घर चलता है? आज मैं आपको ये बताऊं, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 3 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे जम्मू कश्मीर होम गार्ड के जवानों के हक में चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुनाया था कि इनको कांस्टेबल की सैलरी दी जाए। उसके बाद फिर 15 नवंबर 2015 को हमारे हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दिया है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इनको कांस्टेबल की सैलरी दी जाए। आज देखने की बात है कि केवल हमें वही 2700 रुपये में गुजारा कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं सर। और हमारे जवान, हम वो जवान हैं सर, अपने बच्चों माँ बाप को एक दवाई की पुड़िया भी लेके दे सकते हैं। हमारे बच्चे हम अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं, अच्छा खुला नहीं सकते, अच्छा उनको पिला नहीं सकते हैं, और ना ही उनको अच्छी उनकी हम एजुकेशन दे सकते हैं सर। हमारे से बुरी हालत है सर, हमारे बच्चे हमारे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं सर। और हमें अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हमारे होमगार्ड के जवानों के साथ इंसाफ कीजिए। जो 25 साल से पहले का जो हमारा पेंडिंग मसला था उसको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर की जजमेंट है उनको फौरी तौर पर लागू किया जाए और जल्द से जल्द हमारा मसला हल किया जाए। यही मसले लेकर हम शाह साहब के पास आए हैं सर। जी, आपका नाम? मेरा नाम है राजेंद्र कुमार शर्मा सर। जी, मैं आज हमारे शकील सर जो बड़े भाई हैं, हम इनके पास आए हुए हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इनका। और इन्होंने आज दिन तक हमारे साथ पूरा सहयोग किया। हमारे साथ कांग्रेस भी रही, हमारे साथ एनसी भी रही, हमारे साथ पीडीपी भी रही। और हमें जब 1996 में जो होम गार्ड में भर्ती हुआ, और उस टाइम हमें 22 रुपये हमें पर डे मिलता था। उसके बाद 2 महीने हमारे कंटिन्यू लगते थे, और उसके बाद इन्होंने और 1 महीने के 12 दिन लगते थे, 1 महीने के 13 दिन लगते थे। और उसके बाद हमारी इतनी अच्छी सरकार ने ये काम मुद्दे उठाए ताकि कि अगर सरकारें आगे की ओर तरफ चलते हैं, ये पीछे की तरफ आ रहे हैं। हमारे जो 12 या 13 दिन के पीछे बचाए हमारे 9 दिन पे आ गए। और फिर 31 रुपये किया हमारे इन्होंने, और वही 9 डेज़ किया। तो फिर उसके बाद 45 रुपये हमारा पर डे किया।
और जब पीडीपी की सरकार आई, उन्होंने महबूबा ने हमारा जो बढ़कर हिस्सा किया, तो हमारे 2700 रुपया पर डे किया हुआ है। मतलब महीने का जो 9 दिन का 2700 रुपया हमें मिलता है। और हमारे साथ जितने भी सरकारें आई, झूठे वादे हुए, और हमारे साथ कांग्रेस ने भी पूरा सहयोग दिया था। मतलब हमारे शकील सर भाई ने भी हमारे साथ पूरा सहयोग किया, और इन्होंने हम इनकी शुक्र गहराई करते हैं। धन्यवाद जी। शाह साहब, आज होमगार्ड्स का डेपुटेशन आपसे मिलने आया है, और ये पिछले 25 सालों से जम्मू कश्मीर में अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की भी सरकार रही, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रही, यहाँ पे पीडीपी और भाजपा की भी सरकार, और आज भाजपा की सरकार सेंटर में भी और जम्मू कश्मीर यूटी में भी। तो इनके बारे में आप कैसा सहयोग करते हैं, और क्या आगे प्लानिंग है कि आप होमगार्ड को फ़ायदा पहुंचा सकें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है सुरेंद्र जी, होमगार्ड की जो हमारे साथी हैं, चाहे वो महिला हैं या हमारे ये छोटे भाई जितने भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, इनकी दुर्दशा देखकर कभी कभी अपनी आत्मा भी ना बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि ये लोग अपने देश के लिए, अपनी इस बिल्ड फोर्स के लिए जो सर्विस है वो बड़ी ईमानदारी के साथ उसका भरपूर योगदान जो है हमारी सरकार को देता है। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती रही कि जैसे अभी मैं सुन रहा था शर्मा जी का, ठाकुर साहब का, कि ये बता रहे हैं कि हमारे साथ हमको कितना वेतन मिलता रहा, 20-20, 22-22 रुपये पे ये लोग शुरू हुए, आज 25 साल होने को जा रहे हैं, और आज भी ये लोग अपनी ड्यूटी देने के बाद फिर वे सड़कों पे हैं, अपना हक अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए मांगने के लिए आज भी ये लोग सड़कों पे हैं। ये सब बातें देखकर दुख होता है। दुख के साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, हम जितने भी राजनेता लोग हैं, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एक दूसरी पार्टी के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं। यही सबसे बड़ी दुख वाली बात है। अब पिछले दिनों की बात है, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उधमपुर में उनकी विज़िट थी, यहाँ एक वो मैं उसकी याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पे उन्हीं के नाम की एक ग्राउंड है, मोदी ग्राउंड उसका नाम है, जहाँ उनका जलसा था, और मैंने वहाँ पे भीड़ देखी थी। कुछ ये आशा वर्कर थी हमारी बहनें, और कुछ आंगनवाड़ी वर्कर थे, और कुछ हमारे ये होमगार्ड के लोग थे। और वहाँ पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कहा था कि इस होमगार्ड के साथ कितना अन्याय हो रहा है। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, हम पहले ही टाइम में जम्मू कश्मीर के इन होमगार्ड के लोगों को हम इनका भरपूर इनको इंसाफ देंगे। लेकिन बदकिस्मती से आज भी हमारे होमगार्ड वाले सड़कों पे हैं। परसों की ही तो बात देख लो, हमें बड़ा दुख हो रहा था, एक बिल्ड फोर्स और दूसरी बिल्ड फोर्स के बीच में तनातनी चल रही थी। ये कुछ आने वाले हमारे जो आने वाला वक्त है या आने वाला हमारा जो समाज है, उसके लिए ये सब अच्छा नहीं है। ये दुख की बात है। शाह साहब, आपकी भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप सत्ता में रहे हैं, उसके बाद पीडीपी भी रही है, इसके पीछे क्या? नहीं, ये मैंने कहा ना, ये सब बदकिस्मती की बात है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज अगर ये मेरे भाई, मेरा मसला ये है कि ये जो 5-7 लोग नहीं हैं, ये एक पूरा जम्मू कश्मीर का एक यूनिट है। बल्कि इनकी समस्या, अगर इनकी धर्म सिंह की अगर मसला हल होगा, या शर्मा जी का हल होगा, या मेरी वो बहन एक है कमला शर्मा, उसका मसला हल होगा, तो पूरी जम्मू कश्मीर के जितने भी होमगार्ड के हमारे बहन भाई हैं, इन सब का मसला हल होगा। ये सभी मतलब एकजुट होकर लगे हैं इस मसले के लिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा, और हमारे हानवल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सना साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जितनी पिगार इनको मिल रही है, मैं नहीं समझता कि ये अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकते हैं। घर में बीमारी भी है,
रिश्तेदारी भी है और फिर बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें भी हैं, तो किसी प्रकार से भी ये अपना पालन पोषण इस पगार से नहीं कर सकते। और दूसरी बात आपने ये कही कि आपकी सरकारें भी रही, मैं आप शायद मेरे इन साथियों को अच्छी बात ना लगे, मुझे याद है आज भी जब ये मसला हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी जो वो काम लेते थे उसे ईमानदारी से निभाते थे, और उन्होंने उस वक्त कहा था कि इनको PSO के लेवल की जो है पगार 6-7 साल के बाद ये पक्के हो जाने थे। शायद उस वक्त ये बुरा मनाते हैं तो मैं नहीं इसके लिए कहूँगा, लेकिन मैं अगर ये मेरी बात को माने तो उस वक्त इन्होंने ही इग्नोर किया था, उनकी मर्ज़ी थी, एक प्लानिंग चल रही थी, जैसे हमारे टीचर लोग लगे या और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में 6-7 साल के बाद पक्के कर दिए जाते थे, लेकिन उस वक्त होम गार्ड वालों ने ये बात को इग्नोर किया। लेकिन इनकी अपनी जगह ये भी ठीक है, ये कहते हैं जब हम अपनी ड्यूटी जो है जो पक्के बिल्ड फोर्स के लोग हैं उनके बराबर हम पूरी ड्यूटी देते हैं। जहाँ भी कोई जैसे यहाँ पे कोई ऐसी आफत आ जाती है स्टेट में, या कोई ईद हो, दिवाली हो, बल्कि किसी किस्म की कोई फटीक हो जम्मू कश्मीर में आती है, तो ये लोग अपना तन मन लगाकर उस ड्यूटी को करते हैं। आज ये सारी बातें राजनीति करने की नहीं है, मैं नहीं समझता कि इस बात पे राजनीति की जाए। अगर मेरी एक बात है, मैं गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूँ, इनके परिवारों को, इनको देखें, 25-25 साल हो गए इन लोगों को हमारे देश की सेवा करते हुए, अब इनका हक बनता है, इनको हक मिलना चाहिए। आज के दिन में यही कहना चाहता हूँ कि इनको हक मिले, ताकि ये भी अच्छा खाएं, ये भी अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें, ये भी अपने समाज को अच्छी तरीके से रह सकें, मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर मसला हल नहीं होता और होम गार्ड्स उग्र प्रदर्शन पे उतरते हैं, तो क्या आपके जैसे सामाजिक कार्यकर्ता इनका पूरा साथ देने के लिए तैयार है? आपको मैं बताऊं, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बताए हुए रास्ते पे चलने वाले आदमी हैं। अपना हक मांगने के लिए देखिए, आज किसान जो है गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, सरकार झुक रही है, और मैं इनको भी कहूँगा कि उग्र तरीके से नहीं जाना, अपना हक है। ये मुल्क हमारा है, ये हिंदुस्तान देश हमारा है भाई, हम अपना हक मांग रहे हैं और उसकी हम पूरा, वो ये जो होम गार्ड वाले हैं पूरी सर्विस दे रहे हैं, आप ईमानदारी से दे रहे हैं, और इनका हक क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। हमारे हिंदुस्तान में ऐसी अन्याय कोई भी सरकार नहीं कर सकती, और मुझे उम्मीद है कि हम नहीं चाहते कि लाठी डंडे लेकर ये लड़ना शुरू करें। ये हमारा देश और हमारा कानून हमको इजाज़त नहीं देता। हम धरने पे बैठेंगे, भूखे मर जाएंगे, सेक्रेटरीट के बाहर बैठेंगे, और मैं बैठूंगा इनके साथ, अगर इनको ज़रूरत पड़ेगी, मेरी पार्टी के लोग बने, लेकिन गांधीवादी तरीके के साथ। हम लड़ाई झगड़े पे हम लोग, कांग्रेस के लोग विश्वास नहीं करते। हम गांधीवादी तरीके से अनशन करेंगे और उसके खिलाफ लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, और शाना बनिशाना। मैं कहता हूँ कांग्रेस की बात नहीं है, आज होम गार्ड के साथ हर जात बरादरी के लोगों को, हर पार्टी के लोगों को इनके हक के लिए खड़ा होना चाहिए। क्यों? हम हिंदू या मुसलमान बाद में हो सकते हैं, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी का कर्तव्य बनता है कि हमारे दूसरे भाई अगर किसी बात से अपना योगदान देने के बाद भी वो वंचित रहते हैं, उनके हक के लिए हम सबको इकट्ठे होकर सब हिंदुस्तानियों को लड़ना चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक विनती करना चाहता हूँ, जबकि हानेवल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होम गार्ड के हक में है, उसे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता? एक बात ये, दूसरी ये, अगर जम्मू कश्मीर इज़ ए यूटी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने 35 और 370 तोड़ने के बाद कहा था कि यहाँ पे रोज़गार का एक नया दौर शुरू होगा, डेवलपमेंट का दौर शुरू होगा, इंडस्ट्री का दौर शुरू होगा, कनेक्टिविटी का दौर शुरू होगा। मैं ये बातें उनको याद दिलाना चाहता हूँ, वो इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ कि अदर स्टेटों में होम गार्ड को 40-40 हज़ार रुपया तनख्वाह मिल रही है। तो अगर ये यूटी है या ये स्टेट है, ये फैसला आप आदरणीय प्रधानमंत्री और
लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लोगों को बताना होगा, अगर ये यूटी है तो उस वही वेतन इनको भी मिलना चाहिए, ना कि इनको ये 30-3500 के 4500 3200 रुपये जो इनको मिल रहा है, ये बड़ा अन्याय है। दूसरा नंबर, मुझे समझ नहीं आती कि यूटीओ में टोल नहीं होते, यहाँ टोल भी हैं, यहाँ पे अदर स्टेटों की तरह इनको तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। और मैं ये हमें समझ नहीं आता कि आजकल कहीं कोई काम करवाने जाना होता है तो वहाँ डोमिसाइल भी नहीं चलता, वहाँ स्टेट सब्जेक्ट मानते हैं। अब हमें कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये यूटी है या के स्टेट है। अब गवर्नमेंट से मेरी इनसे विनती है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को अंधेरे में क्यों रखा है। हम सब लोग भारतीय हैं, कुछ हम पे तरस खाओ जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, हमको गुमराह मत रखो। अगर ये यूटी है तो होम गार्ड के लोगों को 40-40 हज़ार रुपये का वेतन जैसे कि अदर स्टेटों में मिल रहा है, ऐसे ही इनको मिलना चाहिए और इनको पक्का कर देना चाहिए। इसी में हम सब देशवासियों की दुआएं जो हैं ये सेंटर की सरकार को भी और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मिलेगी। ये हक की बात है, इंसाफ की बात है और इनको दिए दी जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।